तो यार अब मैं हम लोग क्या लास्ट टाइम में, हाँ 2.2 का एक्सरसाइज कर लिए थे और तुम्हें अब जो है क्या आ गया है, जीरोज एंड जीरोज निकालना आ गया और रिलेशनशिप भी क्या करना आ गया, तुम्हें वो करना आ गया है ना। तो आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे और आगे का ट्राई करेंगे पढ़ने। अरे नहीं, इसे खत्म कर देते ना, साइंस भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सब कुछ छोड़ दो मेरे ऊपर कि भाई नंबर यहीं से आएगा, जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ बस तुम 100%। नहीं पागल है क्या, मैं ऐसे बोलती थी हाँ हट। मैंने तो खुद मैसेज तो डाल ही दिया था, कॉलेज में हूँ, उसके उस दिन डाला, उसके अगले दिन आया और उसके अगला दिन फिर नहीं आया, तो तुम लोग समझ जाओ कि कॉलेज में ही है, इस वजह से नहीं आ पाए। अभी थोड़ा जाना आना हो जा रहा है ना, थोड़ा ज्यादा रुक जाना पड़ जा रहा है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। टेंशन मत लो, तुम लोगों का संडे मंडे का क्लास करके कंटिन्यू रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। और तुम यार कोचिंग नहीं है, ये तुम्हारा 10वीं है, पूरा सिलेबस का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है यार, समझो बात को। तुम ये दिमाग से निकाल दो कि मेरा 1 घंटे का क्लास है, मेरा आधा घंटे का क्लास है, ये सब तुम मत सोचो, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। सारा जिम्मेदारी मेरा है, मुझे अपना जिम्मेदारी मेरे को अपने हिसाब से निभाने दो। समय आएगा तो 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ाऊंगा, तुम्हारे आंखों के सामने पढ़ाता था कि नहीं, 10वीं वाले को बैठा के 5 घंटे भी पढ़ाया हूँ मैंने उनको लगातार। तो मुझे अपना जिम्मेदारी पता है, मुझे तुमसे ही मेरा नाम बनना है, तो इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो चीज कभी इमरजेंसी हो जाता है तो मेरे को छुट्टी वुट्टी मारना पड़ जाता है यार, नहीं तो मेरा शौक नहीं होता, मैं कभी भी ये सोच के नहीं मारता अरे छोड़ना आज नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। इमरजेंसी हो जाता है, कॉलेज भी जाना देखो जरूरी है ना, नहीं जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए उस वक्त में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। मैथ भी होगा, साइंस भी होगा, ठीक है, और प्लस में इस बार तुम्हारा इंग्लिश भी करेंगे हम कवर, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन जो है मैं तुम लोगों को करवा दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2 साल से यही सब में बच्चों में कमी आ रहा है। लास्ट टाइम में जाके इंग्लिश में जैसे जैसे बना के लिख के लाते हैं, पता नहीं फिर भी नंबर कैसे ज़्यादा ले आते हैं, लेकिन लिए आते हैं। लेकिन इस बार हम थोड़ा बढ़िया से करेंगे, ठीक है। डर जो होता है ना इंग्लिश का वो निकाल देंगे। और SST वगैरह उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिजिकल पे ध्यान दे दो, SST में कम भी नंबर आएगा तो चल जाएगा। फिजिकल ले रखे हो, IT ले रखे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दे दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। हम लोगों ने लास्ट टाइम में रिलेशनशिप बिटवीन इसमें देखा था, है ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई लोग हम लोग जो है क्लास 10th पढ़ रहे हैं, क्लास 10th पॉलिनोमियल, है ना। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम तक क्या देख लिया था, कैसे जीरोज हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं, और कैसे रिलेशन जो है किसके बीच में, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट पता है सबको, गुणांक होता है ना, और जीरोज शून्य को कहते हैं, नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कैसे वेरीफाई करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। क्वाड्रेटिक का भी देखा था और क्यूबिक में भी देखा था, है ना। चलो क्लास 10th पॉलिनोमियल, और ये शायद पॉलिनोमियल का चौथा क्लास होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनता है, चर और अचर से, है ना। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भैया पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था ये। हम वेरिएबल के बेसिस पे भी 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें भी देखे थे। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने जीरोज के बारे में पता लगाया कि पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकाला जा सकता है, और जीरोज का मतलब क्या होता है ना। अगर मैंने कहा कि चेक करके बताओ कि x² + 2x + 7 का जीरोज 2 है कि नहीं, चेक करके बताओ क्या इतना का ये जीरोज है, तो बता सकते हो चेक करके। नहीं है। अरे चेक करके बता सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, तो बताओ। कैसे बताओगे, क्या करना पड़ेगा, तुम बताओ कैसे पता करोगे इसका जीरोज ये 2 है कि नहीं है, कैसे पता करोगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। अरे दीदी होशियार हो गई है, हाँ राम नारायण भी होशियार है, बोलो। अरे रे जीरोज बताना है, ये इसका जीरोज है कि नहीं है। अरे रुक जा, तुम बताओ। जीरोज फाइंड करेंगे पहले। हाँ इसको जीरोज फाइंड करेंगे ना, ऐसे करके। नहीं, आपने जैसे बताया था इक्वल टू में 0 लेके फिर इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। हाँ इसको इक्वल टू में 0 लेंगे, फिर इसको मिड टर्म में स्प्लिट करेंगे,
फिर x का मान निकालेंगे और फिर देखेंगे x का मान इतना आया तो नहीं आया, है ना। आया है तो कहेंगे हाँ ये जीरोज है, नहीं तो नहीं है। नहीं, कितना होशियार है। और कोई x के स्थान पे 2 रखेंगे, गधा बता सब। इतना नहीं बुझने आता है तुम लोगों को। जीरोज है कि नहीं बताया था, शुरू में ही बताया था पहला क्लास में ही कि जीरोज है कि नहीं चेक करके बताओ। तो ये वाला सीधा इसके जगह पे पुट करो। पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में 2 प्लस में ये 7, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ गया तो ये इसका जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस में 7, 7 4 11, 11 और 4 15, ये तो 15 आ गया। 15 आया ना ये, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, मतलब ये इसका जीरोज नहीं है। अगर यहाँ पे सोल्व करने के बाद 0 आ गया होता तो ये जीरोज होता। कहाँ दिमाग रहता है दीदी, देखो भैया आप जब सर ने नंबर दे ही दिया आपकी स्प्लिटिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग में वो तो हम जीरोज निकालते हैं ना। अब चेक करना है तो मिड टर्म स्प्लिट करोगे। ध्यान से सुनो, अगर चेक करना है और उसमें तुम मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो मूर्खी ना होगी। वो तो मिड टर्म स्प्लिट करते जब पता लगाते, अब इसका मिड टर्म स्प्लिट करोगे तो x का 2 मान निकल के आएगा और तब तुम देखते कि ये 2 आ रहा है कि नहीं, है ना। तो उस मूर्खी ना कहलाओगी। इतना लंबा इसको सोल्व करने के बजाय तुम पुट करके नहीं देख लोगे जीरोज का मतलब क्या होता है। शुरू क्लास में ही बताया था कि जीरोज का मतलब होता है कि भैया जब इसमें उसका वैल्यू पुट करोगे x का तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सोल्व करने के बाद शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसीलिए जीरोज कहलाता है। राम नारायण, कहाँ दिमाग था, भूल गया था। अरे लड़का तू भी भूल गया था। बीच बीच में कभी कभी होशियार बन जाता है, नहीं। हाँ पहले चैप्टर बन गया था थोड़ा। और चलो कोई बात नहीं, तो समझ में आया। तो गाइस हम लोगों ने ये देखा था कि भैया जीरोज कैसे निकाला जा सकता है ना। हम लोगों ने क्या देखा था कि जीरोज के बारे में पढ़ा था कि जीरोज है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने मिड टर्म स्प्लिट करके जीरोज फाइंड करना सीखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू पता लगाया था कि भैया कितना इसका सॉल्यूशन होगा, कितना हल आएगा, है ना। फिर हम लोगों ने देखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है तुम्हें पता है लड़की, क्या होता है बताओ तो। 3x² माइनस का 7x प्लस का 2, x का कोफिशिएंट बताओ तो इसमें। अरे x का कोफिशिएंट तुम बोलो। अरे सर आजा, अरे डंडा वंटा लागे दो यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें सच बता रहा हूँ। x के ऊपर 2 है इसीलिए 2 कोफिशिएंट हो जाएगा। डिग्री किसको कहते हैं हम। हाँ हाँ लेके आओ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। आओ, अरे माइनस का 2, तू बता दे तू भी। -7 सही जवाब है। आजा आजा आजा। कोफिशिएंट भूल गया, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट, x का जो मल्टीपल होता है उसी को ना कोफिशिएंट कहते हैं। माइनस का 7, x² का कोफिशिएंट 3। डिग्री पूछता तो डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो इस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 2 है। समझी, तुम्हें भी मार लिया जाए। हाँ नहीं, तुम्हें नहीं पीटे, अगली बार पीट लूंगा। नहीं मिला डंडा, हाँ कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं, चलो अगली बार तो पीट लेंगे। तो भैया ये सब हम लोगों ने देखा था और कोफिशिएंट वगैरह हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में, है ना। तो इतना चीजें हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आगे का हम पढ़ेंगे अभी, और लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत तो देख लो भैया। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा है x² प्लस में 3x प्लस में 7, तो x² का जो आगे होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट x² का। x के आगे वाला x का कोफिशिएंट हो गया, जिसको हम ABC कहते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, इसके आगे वाला b बराबर क्या हो जाएगा 3, और c बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाता है ना। ये कोफिशिएंट हो गया। a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c तो लास्ट में कांस्टेंट है ही, कांस्टेंट है ना। तो ये इस तरीके से चीजें होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि भैया जीरोज, इसमें 2 जीरोज निकलता है ना, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका जीरोज निकालते थे कैसे, मिड टर्म स्प्लिट करके, और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करते थे। पहला रिलेशन कौन सा होता था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, ए, और दूसरा क्या। हाँ अब देखो लड़की बताना आप, ये तो था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना।
लेकिन अगर मैं बात करूं इस पोलिनोमियल का एक्स क्यूब प्लस में 7x² प्लस में 3x प्लस में 18, ये कौन सा पोलिनोमियल है? कौन सा? क्यूबिक पोलिनोमियल है ना? पहला वाला नहीं, ये पूरा क्यूबिक आएगा। पहला वाला ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है ना। बोलो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक ही ना पोलिनोमियल है पूरा। हाँ अच्छा, क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा? एक जीरो होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, कितना होगा? 3 जीरो होगा। क्यों भैया? क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री 3 है, इसीलिए इसका 3 जीरो होगा। एक्स का कितना मान होगा? 3। एक होगा अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो इसमें 3 रिलेशनशिप होगा। इसमें कितना रिलेशन होगा? पहला रिलेशन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा? कौन बताएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा कर रहा है गधा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना? अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा, एक एक कदम आगे बढ़ गए। नहीं, क्या होगा? कौन बताएगा? सी अपॉन में ए। और तीसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होगा? माइनस का डी अपॉन में ए। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप होता है इसमें और इसमें। ठीक है, तो चलो अब हम आगे का कुछ क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना चीजों को। तो भाई ये सब हम पिछला थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, इस वजह से। नहीं, ये पीछे का कुछ रिवीजन हो गया हमारा। अब चलो क्वेश्चन आंसर देते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करना आ गया है ना? कुछ सवाल दे रहा हूं, उसको करके और फटाफट से हमें दिखाइए। सवाल है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। चलो, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल को कैसे क्रिएट करना है ना? फाइंड द पोलिनोमियल। क्वेश्चन होगा फाइंड द पोलिनोमियल। कहेगा तुमसे पोलिनोमियल को फाइंड करो। ठीक है, क्या कहेगा? फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, जिसका जीरोज एक जीरोज अल्फा है एंड दूसरा जीरोज बीटा है। तो पोलिनोमियल बताओ। कैसे बताएंगे? तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है निकालने का, ध्यान से सुनना, ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। हम लोग सके पहला पढ़े थे रिलेशनशिप, और दूसरा हम लोग पोलिनोमियल फाइंड करना सीख रहे हैं। तो कभी भी पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए तुमसे बोले, ध्यान से सुनना, क्या करना है तुम्हें? एक्स का स्क्वायर क्या करना है, और फिर क्या करना है? प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहां पे एक सवाल है, हाँ, तो ये चीज तुम्हें करना होता है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा देना है। कभी भी तुमसे कहे कि जीरोज निकालो, तो जीरोज निकालने का पोलिनोमियल निकालने के लिए कहे तो तुम्हें ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है चीजें? अब जैसे मान लो कि तुम्हें कहा कि पोलिनोमियल बताओ, पोलिनोमियल फाइंड करो। पोलिनोमियल फाइंड करना है तुम्हें। जीरोज दे रखा है तुम्हें, क्या जीरोज दे रखा है तुम्हें? 2 and 3। जीरो दे रखा है 2 and 3। पोलिनोमियल बताओ। बता दोगे? कैसे बताओगे भैया? एक्स पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 + 3। अल्फा प्लस बीटा आ गया 5। अल्फा इंटू बीटा निकालो तो 2 गुना में 3, 3 दूनी 6 हो गया। अब पोलिनोमियल बराबर क्या होता है? पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है?
नोमियल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है 5, और ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 6। देखो तो पोलिनोमियल बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। बोलो समझे कि नहीं समझे? प्रियंका ये क्या है यहाँ पे गीला? प्रियंका हाँ तो ये गीला क्यों है? तो इसको साइड करो। साइड करो इसे। चलो समझ में आया? तो अब तुम जीरोज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ तो जीरोज निकालने के लिए ये तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें ना तुम्हें इतना आसान नहीं देगा, चीजों को घुमाएगा। कभी कहेगा हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, लेकिन कभी कहेगा द सम ऑफ द जीरोज इतना एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इतना। तो सम दे देगा तब डायरेक्ट तुम्हें पुट कर देना है, नहीं देगा तो दोनों को जोड़ के करना है। समझ रहे हो बातों को मेरे? क्या कहना चाह रहा हूं? मिटाओ इसे। चलो अब सवाल देता हूं, करना, ठीक है। अब बस यही एक कॉन्सेप्ट था जो कि बताना था। अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा अब, ठीक है। तो फटाफट सब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो भाई पहला सवाल है, ध्यान से सुनना। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 4 है ये एग्जाम्पल का, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम and the product of whose zeros are -3 and 2 respectively। अब देखते हैं कि तुम में से कौन इस सवाल को बना पाते हैं। जो बना लेगा वो तो बच जाएगा, जो नहीं बना पाएगा उससे 2 डंडा लगेगा बस। हाँ कौन रेडी है पहले से? राम नारायण पहला सवाल है तो उससे क्या मतलब है? मैंने समझा दिया ना, अब तुम्हारा काम है बनाना। नहीं जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सम दे रखा है तुम्हें, शून्यकों का योग दे रखा है तुम्हें। कह रहा है कि द्विघात समीकरण बहुपद बताइए जिसका सम यानी कि योग और गुणन जो है जीरोज का -3 और 2 है, यानी कि सम है -3 और प्रोडक्ट है 2। चलो नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करें कृपया करके, क्योंकि हमारे पास अत्यधिक समय नहीं है। क्या हो गया? हो गया? लड़की लड़के इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, ध्यान से देखो। चलो अरे इसमें कुछ करना ही नहीं था यार। अरे मेरे भाई सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो सवाल देखना, समझा दिया तब भी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए जिसका सम एंड प्रोडक्ट, सम मतलब योग, शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणांक दे रखा है। कितना दे रखा है? सम शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणांक 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। यही चीज अभी समझाया भी था कि सवाल डायरेक्ट नहीं देगा, वो हो सकता है दे दे सम दे दे, प्रोडक्ट दे दे, ऐसे दे देगा। तो ये चीज दे ही रखा है तुम्हें, तो तू जोड़ क्यों रहा है इसको फिर? समझे? तो अब पोलिनोमियल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पोलिनोमियल बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस
अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 एक्स प्लस का 2। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो ये आया तुम्हारा, यही आया है, देखा कहाँ। अभी ठीक किया तूने प्लस। ये बात गलत है, सबसे पहले मैं आपको आंसर बताया। नहीं समझा था सवाल, छोड़ दूँ, तू तो समझ गया था। नहीं समझा नहीं सच्ची में, मैं तो उतना तो कर दिया था, बस नीचे वाला नहीं। कोई बात नहीं, देख लेना भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक तो भी खा ले चल, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। सही क्यों ये? माइनस लगा रखा है कहाँ पे? ये देखना। कुछ कुछ करने लगा तू तो, और ये लोग तो चलो समझ में आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगला सवाल दिया जाए। हाँ, अगला सवाल दिया जाए। हाँ चलो, हाँ चलो, अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। किस चीज़ से सुनिएगा, ध्यान से। हाँ, कह रहा है, सवाल चेंज है बिल्कुल, मिटा रहा हूँ। ये है एग्जाम्पल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल 5, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 5 नंबर सवाल है, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। कह रहा है कि वेरीफाई करो दैट 3 कोमा माइनस 1 कोमा माइनस 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक polynomial px is equal to 3x पर पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 and then verify the relationship between zeros and the coefficient ठीक है। ये है सब, पढ़ो समझो और देखो तुम में से कौन होशियार है और कौन मूर्ख है ना। पढ़ो समझो और देखो कौन होशियार है और कौन मूर्ख है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, उतार लिए क्वेश्चन को समझो, पहले पढ़ो। किस किस को सवाल समझ में आ गया है, नहीं आया समझ में, किस किस को समझ में आया, किसी को नहीं आया समझ में, समझा दो, बोलो समझा दो। चलो, कह रहा है कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब समझते हो ना। हाँ, मतलब वेरीफाई करके चेक करना है ना, एक तरीके से चेक करना है। क्या चेक करना है कि 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 जो है जीरोज है। क्या है, जीरोज है। किसका जीरोज है, इसका। चेक करके बताओ कि ये और ये इसका जीरोज है कि नहीं है। अब समझ में आया। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है भैया, क्यूबिक का 3 जीरोज होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है। अब पहले ये चेक करके देखते हैं कि 3 इसका जीरोज है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर बराबर 0 आ गया तो कहेंगे है, और नहीं तो क्या कहेंगे, नहीं है। फिर क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। अगर पुट करने के बाद अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ गया तो क्या कहेंगे, जीरोज है, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, -1/3 को x के जगह पे पुट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद 0 आ गया तो क्या कहेंगे, जीरोज है, नहीं तो जीरोज नहीं है। तो इतना करने के बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है इतना करो और फिर क्या करना है, एंड देन वेरीफाई, फिर वेरीफाई करो किसको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल में कितना रिलेशनशिप होता है? 3। तो तीनों रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लोगे? जल्दी करके बताओ, जो सबसे पहले कर देगा वो बच जाएगा, बाकी सब मार खाएगा। जल्दी करो, जल्दी एकदम, हाथ स्पीड में चलना चाहिए, बिल्कुल फास्ट। डंडा कहाँ है? चलो जल्दी, पहले 3 को चेक करके बताओ जीरोज है कि नहीं है। जल्दी करो, जल्दी। 3 है कि नहीं है? 3 है राम नारायण? जल्दी कर, जल्दी। x की जगह पे 3 पुट कर और जल्दी से सॉल्व कर और बता जल्दी से। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो जल्दी से इसे सॉल्व करो, फ्यूज करो, वीडियो को रोको और इसे क्वेश्चन को उतारो, इसे सॉल्व करो और फिर कमेंट में आंसर करके बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो। अरे 3 है कि नहीं चेक करके बताओ ना। अभी तक रामनारायण 3 भी नहीं कर पाया, 3 को भी चेक। हाँ क्या कह रहा है? तो पर चेक नहीं कर पा रहा। चेक नहीं कर पा रहा है लड़की? चलो, है चेक कर नहीं पा रही है, सीधा है बोल दे रही है, झूठी। ले आकर के बता जल्दी से, आकर। बस झूठ बोलती हो। हाँ तो लो, करके दिखाओ, बोर्ड पे आ जाओ, अगर कर रखी हो तो आ जा। करेगी? छोड़ो, देखो यहाँ पे पहले 3 को चेक करेंगे, है ना। तो x जगह पे 3 पुट करेंगे, तो px बराबर हमारे पास क्या है? 3x² माइनस का 5x², सॉरी 3x क्यूब है, 3x क्यूब माइनस 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, यही है ना। तो px के जगह पे क्या पुट करेंगे? 3, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 का पावर 3 माइनस में 5, 3 का पावर 2 माइनस 11 गुना में 3 माइनस का 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये हो गया 81 माइनस 3 तिया 9, 9 पचे 45, तो ये हो गया 45, 11 तिया 33 माइनस का ये वाला 3, तो 81 माइनस 3, 3 6 और 5 11 का 1 हासिल बचा 1, 3 4 4 3 7 और 7 और 1 8, ये माइनस माइनस माइनस, तीनों ये तीनों को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दिया क्योंकि माइनस में था सब, तो माइनस का 81 हो गया। ये 81 में से 81 गया तो क्या आ गया? 0। भैया P3 रखने पे x का मान 0 आ गया, और जैसे ही 0 आया तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि 3 जो है इस पोलिनोमियल का, इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो इस तरीके से इसे करना है। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी जीरोज बताने में? अब हम क्या करेंगे? अगला चेक करेंगे, -1 वाला, है ना। तो इसे मिटा रहा हूं, इसे मिटा दूं। देखो इसे मिटा दिया मैंने, तो 3x क्यूब माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3, तो px की जगह पे क्या पुट करेंगे? अब की बार x की जगह पे -1 पुट करेंगे, है ना। तो -1, तो 3 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 5, x की जगह पे -1 का पावर 2 माइनस 11, x की जगह पे -1 और माइनस का 3, यही करेंगे ना लड़का? राम नारायण बोलना हाँ या ना? चलो तो ये क्या आ जाएगा? -1 का पावर 3 है, यानी कि -1 का पावर 3 कितना होगा? -1 का 3, -1 का पावर 3 माइनस का 3, -1 का पावर 3 है, क्या आएगा? 3 आएगा। अरे अभी भी गलत है, गड़बड़ा जा रहा है। नहीं, अरे आएगा, देख इसका क्या मतलब हुआ? -1 गुना में -1 गुना में -1, यही हुआ ना इसका मतलब। तो माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, और गुना में ये वाला -1,
तो प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, तो भैया माइनस 1 का पावर 3 क्या आ गया? माइनस 1। तो माइनस 1 गुना में 3 क्या आ जाएगा? माइनस 3। तो यहां हो जाएगा, समझे लड़की, समझी ये तुम? उसके बाद माइनस 1 का पावर 2 कितना होगा रामनारायण? एक ही होगा। प्लस का कि माइनस का? अरे सर पहले से ही बोल दिया कितना होशियार हो आप, है? माइनस 1 का पावर 2 है, इसका मतलब हुआ माइनस 1 गुना में माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1, 1 प्लस का ना 1 हुआ। अरे बोल रहा ना, तो प्लस का 1 गुना में 5 क्या आ जाएगा? 5 तो ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11, और ये वाला माइनस का 3। तो ये माइनस में है, ये माइनस में और ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? जुड़ जाएगा। 5 3 8 और 8 और 3 11, तो माइनस का 11 और प्लस का 11। अरे ये क्या, माइनस प्लस खत्म, आ गया 0। तो देखो लड़की, माइनस 1 पुट करने के बाद भी क्या आया? 0 आया। इसका मतलब माइनस 1 इसका जीरोज है कि नहीं है? है। तो लिख देंगे -1 भी इसका जीरोज है। -1 इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम 1/3 को चेक करेंगे, है ना रामनारायण, समझ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, तो 1 के जगह पे क्या पुट करेंगे? -1/3। तो p -1/3, 3 गुना में -1/3 का पावर 3 -5। समझ रहे ये कैसे हो रहा है? x के जगह पे पुट कर रहा हूं, जहां जहां x है वहां वहां -1/3 पुट कर रहा हूं। -11 गुना में -1/3 और माइनस का 3। समझे कि नहीं समझे? तो अब क्या करेंगे बताओ? बताओ 3 गुना में कितना लिखूं? -1/27। तुम ही दोनों एक होशियार हो, बाकी सब तो बुर्बक है, ये तो और बता है। तो कर दिया था तो बताया कहाँ? -1/27 नहीं। क्यों हुआ -1/27? रामनारायण को पता ही नहीं चला। क्यूब है भैया। -1/3 पर पावर क्या है? 3। मतलब -1/3 गुना में -1/3 गुना में -1/3। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो -1, नीचे नीचे गुना हो जाएगा 3 3 9 9 27। इसलिए हुआ भैया। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। हाँ चलो, माइनस ये क्या हो जाएगा? 5 गुना में बोल रहा हूँ क्या लिखो? देख देख क्या 9 हो जाएगा? यहाँ 9 लिख दूं? 9 माइनस का, अरे सर माइनस का 1/9 होगा लड़की। प्लस का 1/9 पता चला कैसे? क्योंकि 2 बार माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तब यहाँ पे माइनस आया। 3 बार रहता है तो माइनस ही रहेगा, और 2 बार रहता है तो प्लस में आता है। फिर माइनस इन दोनों का करेंगे, क्या आएगा? माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा 11/3 और माइनस का 3, है ना। फिर क्या करेंगे? 3 एकम 3, 9 तिया 9 ही आएगा ना यहाँ पे। तो माइनस का 1/9 माइनस ये दोनों जाएगा तो माइनस का 5/9, और ये दोनों जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 11/3 और माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सॉल्व करके बताओ तो इसे 0 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस का 11/3 और माइनस का 3। इन दोनों को लोगे तो 9, और ये हो जाएगा माइनस का 6, प्लस इन दोनों का लोगे तो एलसीएम आएगा 3, 11 3 तिया 9। तो ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि माइनस का 2/3 प्लस में 11 में से 2 गया 2/3। ये क्या? माइनस का 2/3 प्लस का 2/3, ये दोनों कट जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या? 0। यानी कि भैया -1/3 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो ये तो हम लोगों ने ये बता दिया कि जीरोज है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है? अब
रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, कौन कर देगा बोर्ड पे? कौन है तुम में से होशियार? कोई नहीं है होशियार। रागिनी क्या हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं करना आ रहा है? रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं किए हो पहले कभी? हाँ, भर भर के सवाल भेज करवाया हो रिलेशनशिप वेरीफाई करने पे। इतना मूर्ख बच्चे हैं, देख लो यहाँ पे, क्या बताऊं मैं। कर देगा तू? बोर्ड में नोटबुक नोटबुक पे कर दूंगा, बोर्ड पे भूत आ रहा है। हाँ तो वही ना, बोर्ड पे भूत आ रहा है। हाँ, अभी साथी वाले को सिखा देता तो ये साथी वाले बोर्ड पे कर देते। देखो मूर्ख बच्चों, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्यूबिक में कितना रिलेशनशिप? पहला रिलेशनशिप कौन सा? कौन सा रिलेशन बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन में। भैया अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर क्या है जल्दी बताओ। हाँ 3। बीटा बराबर? अरे सर -5 मन तो करता लगाऊं कन्वर्टी पे, बता। और गामा बराबर? गामा बराबर क्या है? -1/3 है ना। चलो सीख इन लोगों से, कुछ नहीं पता चला कैसे? वो ABC बता रहे थे। अल्फा बीटा और ये गामा। अब बताओ ए बराबर क्या है? 3 और बी बराबर -5 और सी बराबर -11 और डी बराबर रामनारायण बताएगा -3। रामनारायण होशियार, तू होशियार हो गया। चलो तो अल्फा की जगह पे पुट करे, क्या पुट करे बताओ? पहला रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं ना, अल्फा बराबर। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? देख नहीं रहे यहाँ पे? जल्दी भागो इधर से। क्यों जा रहे हो? वहां बैठ जाओ। बोलाओ जल्दी जाओ, वीडियो बन रहा है यहाँ पे। चलो अल्फा की जगह पे क्या पुट करें? 3 प्लस बीटा की जगह पे -1 और प्लस गामा की जगह पे -1/3। चलो ये माइनस बी, तो माइनस बी बराबर क्या है? माइनस का ना 5 है रे, और ए बराबर 3। चलो तो 3 -1/3 बराबर आया माइनस माइनस प्लस का 5/3। 3 में से 1 गया तो 2 बचा। 2 - 1/3 बराबर में 5/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया और 5/3, तो इधर भी आ गया 5 बराबर 5/। तो हो गया पहला रिलेशनशिप वेरीफाई। दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई कर ले क्या? अब मिटार दे क्या इसे? उतारना था क्या? उतार लो ना, अब इसको बूट करके इसे सॉल्व नहीं करना आता है। एकदम छापवे करोगी ना, समझ लिया। बना ना खुद से, कोई नहीं बना। अब नहीं बनेगा तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा, ही देख लेंगे दोबारा से। चलो अब अगला रिलेशनशिप नंबर कितना? अरे कितना नंबर रिलेशनशिप प्रूफ करेंगे अब? क्या हाल है? सर्टिफिकेट आया नहीं है ना? अभी नहीं आया है। दूसरा रिलेशनशिप का बताओ कौन सा है? दूसरा रिलेशनशिप जल्दी बताओ। अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस नहीं डालोगे, प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा? चलो तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 प्लस -1 गुना में -1/3। बोलो सही कर रहा हूँ? गामा बराबर -1/3, अल्फा बराबर 3 बराबर सी बराबर क्या है? और ए बराबर 3। तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, प्लस 1/3 प्लस 3 से 3 खत्म, माइनस का 1 है ना, -11/3। बताओ यही ना होगा? तो अब क्या किया जाए? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 प्लस का 1/3, कोई दिक्कत? बराबर में -11/3
इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 एलसीएम ले लिए, 4 तिया 12, माइनस का 12 प्लस का 1, माइनस का 11/3, इधर भी आ गया माइनस का 11/3 बराबर में माइनस का 11/3। भाई इसे सॉल्व कर लेना तुम लोग भी, ये सब इजी चीज़ है, इसे जोड़ घटा गुनाफा बताते रह जाओगे तो क्या काम के लिए तुम 10वीं में आए हो, है ना। समझे कि नहीं समझे, तुम समझा। चलो चलो ये दूसरा नंबर का रिलेशनशिप था, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी। अगला करे, चलो तीसरा रिलेशनशिप बताओ क्या होगा। तीसरा रिलेशनशिप क्या होगा बताओ, मिटार दिया जाए इसे, अरे बोलो ना हाँ या ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में क्या होगा, -d/में। अब भाई कौन इस सवाल को बोर्ड पे करेगा, जो बोर्ड पे करेगा वो बच जाएगा, जो नहीं करेगा वो मार खाएगा। इसको वेरीफाई कर देना है बोर्ड पे आके। चलो शुरुआत तुमसे कर, तुम तो नहीं ना कर पाओगे, कर पाओगे तो जाओ, नहीं तो अगला इसको पीटूगा फिर, तुम जाओ ना। अच्छा शुरुआत नहीं तू कर ले सर, ये बात भी सही है, चल कोई बात नहीं। चलो कॉपी पे सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ, कॉपी पे कर लो फिर बोर्ड पे करना, है ना, सही बात है ना। क्या अरे जाना बच्चा है, कहना क्या पीटोगी, जाओ। अरे मैं नहीं पिटूंगा, तो वो बड़ी दीदी पिटेंगी। बड़ी दीदी पीटेगी, अरे कह देना छोड़ देगी आज। हाँ मतलब मार खलवा के ही मानेगा। तू कर देगा बोर्ड पे, चल भाई एक बच्चा तो बच गया, और अगला। चलो टाइम ओवर, चलो हो गया, चलो मार खाओ, नहीं कर पाओगे तुम बोर्ड पे, नहीं ना कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, एक और खाओ। कब सीखोगे करना, एक और खाओ, कब सीखोगे फिर नहीं कर पाओगे तुम तो, कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, कर देंगे, नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। कर दो, बोर्ड पे तो हो लो नहीं, बोर्ड पे नहीं, छोड़ो, क्यों नहीं कर पाओगे, कब सीखोगे बोर्ड पे करना, आज ही सीख जाऊंगा। आज सीख जाओगे, और कब, तीन एक और खा लो तुम, बोर्ड पे करना कब सीखोगे, वो उसको 3 पढ़ा था। लो जाओ जल्दी करके आ जाओ। अरे हो जाएगा सिंपल, एक बार जाके तो देख। चलो तुम कर दोगे तुम, हाँ नहीं कर पाओगी ना, हाँ तुम 4 खाओगी, ये 4 खाए तुम 5 खाओगी। चलो बोर्ड नहीं कर पाएगी, लगती नहीं, एक और खा, आ जाइए देखो सीखो इससे, शर्म कर। एक समय था जब ये मूर्ख हुआ करता था आज एक समय है जब ये सबसे होशियार हो गया है तुम लोगों से। इतना होशियार बच्चा कहीं देखा होगा तुम लोगों ने, नहीं ना देखा है, होशियार में हो हटा करके है ये क्या हुआ, जल्दी करो। अच्छा टेस्ट नहीं मिला अभी, पैसा नहीं दिया क्या, टेस्ट का पैसा दे दिया, अरे वाह बहुत फास्ट कर दिया तूने तो। भैया देखो अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a है ना, तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3 बराबर में माइनस, और डी के जगह पे क्या था, डी कहाँ है, डी की जगह माइनस, अरे सर गड़बड़ हो गया, -3 था। माइनस तो एक पहले से भी था, अच्छा हाँ, और एक और माइनस हो गया, अरे सर, मैं फिर से कर दूंगा, अरे सर, मैं फिर से कर दूंगा ना। आजा सही कर, उठा ढक्कन उठा, आराम ना न करूँगा। अगला सवाल फिर से बोर्ड पे करवाऊंगा, ठीक है, अगर नहीं बना पाए तो अब की बार 3 मारा था, अब की बार 6 मारूंगा बोर्ड पे, 4 मारे हो ये इस बार, 4 मारा था तो अब की बार 8 मारूंगा डबल, ठीक है। 3 ही मार दो। चलो अरे सर गड़बड़ा गया फिर से ऐसे गलती होती है बार-बार। कोई बात नहीं, मेरा नोटबुक पे बन जाता है आसानी हाँ से। नोटबुक पे सही से बन जाता और है। तो हम भी बनाया तो यार, आधा तक तो हो गया था तो भी आपने मारा 4। अब भी तो कर ले कम से कम, क्या पता फिर से बोर्ड पे बुला लूँ, यही सवाल है। हाँ अब फिर से मार खा ले तू। राम नारायण अब तो बन जाएगा अब तो राम नारायण भी बना देगा, जा तो छोड़ दे, तेरे से नहीं बना दे बना। रहा हूँ मैं। अच्छा बना, जल्दी कर, जल्दी टाइम नहीं है। माइनस का 3/3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम। अरे वाह सर, अब कट, सॉरी, अरे 0 कर दिया, नहीं अरे बोल रहा बोल
हाँ सॉरी सॉफ्टवेयर हैंग हो जा रहा है क्या दिमाग? हाँ, तो भाई इस तरह से कुछ ये सवाल सॉल्व होता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहे, आगे बढ़ते रहे, नहीं आने पे कमेंट में पूछते रहे, है ना। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, और तुम लोग भी करा करो यार, अपने दोस्त लोगों को शेयर करो। बताओ 15 लाइव व्यूज आता है, व्यूज भी आ रहा है, 25 आता है, कभी कम से कम 100-200 भी तो आ जाना चाहिए, है ना। तो करो फटाफट से, मिटा दे इसे। अगला सवाल दूं क्या? अरे बोलो ना, आना घर जाना है क्या? पढ़ लो ना 1-2 घंटा एक्स्ट्रा। चलो मिटार दे इसे। तो भाई इस तरह, पूछ रहा है हाँ कौन कुछ पूछ, राम लगाया हाँ बोल रहा हूँ। -3 कहाँ से आ गया था? अच्छा नहीं समझ में आया था। ये वहाँ पे हम लोग की भी दिक्कत आई हाँ? थी बीच में। ये वही वाला नहीं समझ रहा जो आकाश बोला। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में माइनस डी अपॉन में ए। अल्फा बराबर यहाँ तक तो भी आ गया था, पर यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 और ये -1 अपॉन में 3 बराबर में माइनस, और डी बराबर माइनस का 3, एक माइनस पहले से है, और डी का मान -3, तो डी के जगह पे -3 बटे में 3। इसको इससे गुना किए तो माइनस का 3 गुना में ये वाला माइनस का 1/3 बराबर में माइनस माइनस प्लस 3/3। 3 से 3 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 1 बचा, इधर भी इससे ये खत्म, 1 बचा। लड़की समझी? तो इस कदर ये हो गया है ना हमारा। चलो मिटार दिया जाए इसे। अगला सवाल देखो क्या है भाई। भाई अब की बार ये सवाल जिससे नहीं बनेगा उसको यहाँ पे खड़ा करके मारूंगा 2 डंडा, ठीक है? हाँ 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, छुपके से कम बैक मारना पड़ेगा। चलो दो अगला सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। किस चीज़ से सुनिएगा? ध्यान से, ठीक है। चलो सवाल है भाई, एक्सरसाइज है ये, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? पहला कह रहा है कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कह रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल with the given number as the sum and the product it's 0। दे रखा है तुम्हें फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the products of its zeros respectively। भाई ध्यान से देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 1/4 -1। चलो अब जो नहीं बना पाएगा वो कृपया करके यहाँ आ जाएगा। इसी बहाने तुम लोगों का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा इस वीडियो में, है ना। चलो क्या हाल है, ठीक हो? हाँ क्या हुआ? कहाँ है प्लस? यहाँ कहाँ है क्वेश्चन? प्लस 108 है। हाँ तो पहले इन सब को जोड़ दे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ जोड़ दिए, इसके साथ जोड़ दिए, फिर 1/3 से भाग दे दियो, फिर इतना से घटा दियो। चल कोई नहीं, कर दे। हाँ तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन कह रहा है इसमें दूसरा सवाल इसका ये है, दूसरा सवाल में है √2, 1/3। इस तरीके से सवाल क्या कह रहा है कि कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें कि तुम्हें क्या गिवन है? गिवन है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखा है। सम ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा। तो पोलिनोमियल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पोलिनोमियल इज इक्वल टू, पोलिनोमियल बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस, तो x अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें? 1/4 सम ऑफ जीरोज है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है?
-1, तो पुट कर देंगे क्या इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4 और प्लस इंटू में एक्स, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1/4 एक्स माइनस का 1, एलसीएम ले लेंगे तो ये चला जाएगा इधर 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 है ना, बटा में क्या आएगा 4, एलसीएम में इस 4 को क्या कर देंगे गायब, या फिर बराबर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या निकल के आया, पोलिनोमियल आया 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ये आ गया हमारा पोलिनोमियल। बराबर में 0 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन बन जाएगा, इसीलिए इतना लिख के छोड़ देंगे, समझे। चलो नहीं बना पाने की खुशी में एक एक डंडा खा लो। चलो अगला सवाल बनाओ, अगला बनाओ ये वाला। नहीं बनाने की खुशी में 2-2 डंडा इस बार, ठीक है। कितना डंडा लगेगा, 2, हाँ। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। क्या हो गया, तुम पढ़ लिख नहीं रही हो। बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मिटा दे पहले। हाँ चलो टाइम ओवर कर दे अब ना, जल्दी करो तो। हो गया क्या, हो गया क्या, चलो देखो देखो क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है हमें दूसरे में, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, क्या है ये √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3। पोलिनोमियल क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2, ये वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 3, और सबका इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बराबर में 0 पुट कर देंगे तो हमारा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस का 1, ये आ गया हमारा भैया पोलिनोमियल। क्योंकि इधर भाग में था उधर जाएगा तो गुना में खत्म हो जाएगा 3, है ना, ऊपर वाला जो बच गया वो हमारा पोलिनोमियल। चलो नहीं बनाने की खुशी में 2 डंडा, अभी ये मत कहना, अभी बनाया था। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, और ये बटा का 3 कहाँ गया, ये बराबर में 20 यूज कर दिया है। हाँ भैया वो 20 नहीं बराबर, ये बराबर है, ये 2 नहीं है, 2 नहीं है भैया, ऐसे में इसका। अरे फिर ऐसे कर दिया 2, ये ऐसे बनाता है। अरे भैया तुम इससे भी पूछ रहे हो, इसके सामने ये 2 नहीं है, नहीं है। बराबर कैसे लिखता है, लिख तो बराबर ऐसे थोड़ी लिखा जाता है यार, बराबर ऐसे बढ़िया से लिखा कर। ये 3 को उधर नहीं भेजेगा तो अभी भैया कर रहे हैं। तो कब करेगा, मैंने तो जितना ईमानदारी से किया था उतना ही है मेरा। हाँ तो तेरा तो गलत है, गलत नहीं है, यहाँ तक तो सही है, वहाँ तक तो मेरा सही जा रहा था, उसके आगे आगे कब करेगा तो, इक्वल में 0 लिख दे, हाँ 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 ये अभी 0 लिखने का जरूरत नहीं है, अभी कैसे किया 0 लिखने का जरूरत नहीं है। भैया? अरे बराबर में 0 लिखने का तुम्हें जरूरत नहीं, जैसे मैंने यहाँ 0 लगा के किया है ना, तुम इसे नहीं भी करोगे, डायरेक्ट भी हटा करके सीधा सीधा ये जो आ रहा है वो आंसर कर दोगे, है ना, ठीक है। तो भी लेकिन 0 लगा दोगे तो सही रहेगा, पता चलेगा कि 3 गया कहाँ, 3 उधर भेज दिए तो बचाइए, है ना। चलो तुम भी नहीं कर पाई लड़की, कर ली थी तुमने 3x स्क्वायर माइनस 3√2। चलो अगला दूं फिर, चलो सबसे पहले जो सबसे पहले कर लेगा वो बच जाएगा, जो लास्ट में करेगा वो मार खाएगा, ठीक है। चलो इसी में है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। किस चीज से सुनिएगा, चलो सवाल नंबर तीसरा है 0,
रूट अंडर 5 सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। जल्दी बनाओ 0,5 यार। बिहार बोर्ड का 10वीं 12वीं दोनों का रिजल्ट आ गया। मैं इंतजार में हूँ कि हरियाणा बोर्ड का कब आएगा। जीरो है, पहले बता देना। हाँ। x स्क्वायर माइनस x प्लस अरे रूट में जीरो डाल रहा है भाई। भैया x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 एक्स स्क्वायर भाई इसका आ गया, क्या नाम है तेरा? आकाश आकाश बता। x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस एक्स प्लस 5 माइनस प्लस 5 हाँ प्लस 5 तेरा ये आया है, अंडर रूट 5 सॉरी तेरा ये आया है, भैया मेरा अंडर रूट 5 में आया है। तेरा दोनों का यही आया है, तुम दोनों का यही आया है, हाँ या ना? चलो अगला कौन है भाई? चांस है अभी विनर होने का, फर्स्ट नहीं आए ये दोनों सेम। और सर अगला मैं तो बता भी दूंगा कैसे किए हैं। और कोई आगे यही? ये आया तेरा क्या है जल्दी बता, जो आया वो बता। अंडर रूट में x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस 0। हैं? अरे सर और कोई है? ये बची बस 5x स्क्वायर पोलिनोमियल आया है, 5x स्क्वायर। वाह चलो मन कर रहा है कि सबको पीटूं, पहले बना के पीटूं या फिर पहले पीट के बनाऊं? बना दो भैया। अच्छा, पहले बना दो। पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू में बीटा। भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? रूट अंडर में 5। भैया एक्स स्क्वायर ये तो पूरा खत्म ही हो गया, 0 गुना एक्स 0 खत्म हो गया, ये तो बचा ही नहीं। प्लस का रूट अंडर 5 बचा ना सिर्फ। अरे सर मतलब कि मेरा सही है 5 अरे सर हम लोग है ना 1x ले लिए। इस बार 4 डंडा मारूंगा। नहीं भैया नहीं भैया हम लोग की बहुत छोटी अरे नहीं, हाँ भैया अरे हाँ मेरे तो आते आते चल तुझे 2 मार दूंगा, हाँ, मेरे तो आते आते रहेगा ना। आते आते नहीं गया तो तुझे 3 मार लूं? नहीं मेरा भी छोटा ही गलती है। मैं छोटा ही गलती तू क्यों गलती कर दिया? तू तो होशियार था। सर मेरा यहाँ तक सही था। और भाई क्या हो गई है? 5x स्क्वायर कहाँ से आया? तेरा तो यहाँ तक सही था, ये क्या कर दी? अरे एक्स स्क्वायर प्लस अरे दीदी चलो तुम्हारा ठीक है, नहीं इसका सही है। देखो भाई इसने पूरा सही किया है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 5, लेकिन ये क्या लिख दी? आंसर तो यहीं पे आ गया ना। गलत तो गलत है। हमारा बस x गया था। कोई नहीं, इसने एक्स्ट्रा ये कुछ और लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 इसका डेढ़ यहाँ घंटा पे। लगेगा भैया, 1.5। ठीक है ठीक है। डेढ़ लगेगा। सही है एक गलती का और एक आधा गलती की उसका। हाँ चलो ठीक है, एक बार लेते हैं है ना, एक पीट ले तुझे भी, इन लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगा, नहीं तो कहेंगे लड़की को नहीं मारे सर। वाह चलो हो गया, तो ये था तीसरा सवाल। चौथा सवाल दिया जाए, बोलो रेडी हो? हाँ हाँ बोल बोल अब नहीं बोलेगा। ये लोग ने एग्री कर दिया ना। चलो सबको पता है ना एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 दिन से पढ़ा नहीं रहा हूं मैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे का चौथा। हो ध्यान से सुनना, इस बार जो सबसे पहले करेगा वो बचेगा, बाकी सब 4-4 डंडे खाओगे, ठीक है? तो चल 5 डंडा। 1,1 फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सम ये है, प्रोडक्ट ये है, जल्दी बताओ पोलिनोमियल जल्दी। एक्स स्क्वायर क्या आया? x स्क्वायर माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। किस किस का ये आया है? सबका सही आया है, सब इसका तेरा गलत है, तेरा सही है। सही है। दीदी फंस गई, देश में कुछ करना ही नहीं दीदी फंस गई, कुछ करना ही नहीं था दीदी, इसमें दीदी कुछ करना ही नहीं था। यहाँ पे कुछ ना इजी सवाल था, दिमाग पे। दिमाग चलो देखो लड्डू मिल गया। देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का 1, कुछ तो करना ही नहीं था इसमें। कह रहे दिमाग पे मारो भैया, दिमाग पे यहाँ मारो, यहाँ दिमाग
तू तेज बन, देख लड़की, ये लड़की थी जो 98 मैथ में, साइंस में 98, एक तुम हो। इस बार की भी लड़की को देखना ऐसे ही नंबर लाएगी। अरे लाएगी ना, अरे बोलो ना हाँ ना, लाएगी है ना। चलो तो समझे कि नहीं समझे? अगला दू, अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो? अरे बोलो ना हाँ ना। हाँ ये सोच रहा हूँ कब ये लोग ना बोले तो मैं भी बोलूँ ना ना, हो गया कोई बात नहीं। चलो इस सवाल के लिए 3 घंटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 5वां, -1/4 कोमा 1/4, दूसरे का 5वां। जल्दी, जिसने कर दिया वो बच गया, जो नहीं कर पाया वो मर गया। चलो टाइम इज ओवर नहीं है अभी, 34 हो रहा है भाई, ठीक है। 3:34 हो रहा है, 3:35 का तक का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें। 35 होते ही ओवर, ठीक है। हुआ, जल्दी फास्ट। 4x स्क्वायर, जल्दी बोलो। प्लस 4x प्लस 4। अरे सर आप तो होशियार हो गए। और कोई है? हाँ बोलो क्या, यही आया? और ये सर आप भी होशियार हो गए। और कोई? 4x प्लस x प्लस में 1। अरे सर आप तो और होशियार हो गए। और कोई है? और कोई नहीं है? हाँ माइनस 4x माइनस है तुम्हारा यहाँ पे। हाँ 4x और प्लस माइनस, हाँ हो सकता है माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ यार। चलो मार खाओ, हो गया टाइम ओवर। हाँ जल्दी बोलो। छोड़ दो पिटल यार, क्या? तू बता ना, तू बहुत हंस रहा है। मेरा आया है पर हाँ, मैं बताऊंगा तो अलग ही सब मजा आएगा। हाँ तो बता, जल्दी बता। तुझे भाई 5 घंटा लगेगा इस बार, ठीक है? कोई बात नहीं, गलत से ठीक है ना? इंसान। हाँ गलती से ही सीखते हैं सब। चल 5 घंटा एक, ऐसा थोड़ी हो। पहले तो फिर तूने आंसर भी नहीं बताया ना, कम से कम इन लोगों ने गलत सलत कुछ तो बताया। तो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ बता। हाँ हाँ x² x² अपॉन 4। बस इतना ही है। अरे कोई बात नहीं, अरे जल्दी निकाल। 2 3 4, एक और 5। हमें तो 3 बोले थे आप। हाँ 3 बोला था, तुझे 3 ही लगेगा। तेरा कौन सा था? पहला मैं पहले करवा देता हूँ फिर मारता हूँ, ठीक है? तो सही रहेगा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना? तो x² डाला मैंने, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या डालूंगा बताओ? -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/4। एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, इधर हो जाएगा 4x²। 4 से 4 खत्म तो माइनस माइनस प्लस का x, और प्लस का 4 से 4 खत्म तो 1 बराबर में 0। ये 4 उधर चला जाएगा। 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1 क्या आया? 4x²। ये वाला सही है, यानी कि एक बच्चा होशियार निकल गया। चलो ये आपने पीट ही दिया था। हाँ। दो 1 घंटा इसका रहेगा। नहीं अभी कहाँ, अभी तो 2 शुरुआत पीटा हुआ था है। ना तुमने? एक पिटा तो झूठ अरे बोल रहे 1 2 ही तो हो गया ना। तुमने नहीं पीटा था, तुमने नहीं पीटा था। आपने नहीं तुमने नहीं पीटा था। चल हाथ निकाल। 3 तुमने नहीं पीटा था, तुमने कहा तुमने हुआ? का भी एक अरे चाहिए। तुमने अरे भैया अरे भैया अभी अरे तुमने, बोलूं क्या? अभी तुमने क्या बोला भैया के बारे में? अरे तुमने, अरे भैया सॉरी अरे तुमने। अरे यार बोल रहा फिर से, देख रहा आपको यार भैया मैंने सॉरी बोला है। अबे बोला था यार। अभी अरे यार नहीं बोला बोल रहा है कह रहा है तुम क्या बोल देता है रामनारायण, हो जाता है नहीं। तुमने कहता है अरे भैया तुमने। एक खा ले चल, तुमने अगली बार से नहीं बोलेगा। हाँ गलत था। अरे सर आपका कैसे गलत हो गया? आप थोड़ा जोर से खाओ। 3 बोले थे। एक और खा ले तू, क्योंकि तेरा क्यों गलती हुआ? तू तो होशियार है। अरे दीदी अरे कोई ये सबकी गलती है। कोई बात नहीं। अरे क्वेश्चन ही गलत बता ली। चलो अगला सवाल दूं क्या? अगला दूं क्या?
थोड़ा ठीक ठाक करो। जब तक तू एक सही करेगा नहीं तब तक नहीं जाने दूंगा। एक सवाल सही कर दियो बस। कभी घर नहीं जाएगा। कभी घर नहीं जा पाएगा। कल करवा देना। चलो ठीक है, तो रुक जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो भाई ये था हमारा एनसीईआरटी का, मैंने सारा चीज़, एनसीईआरटी हमारा बुक खत्म हो गया है, ठीक है। आज हमारा एनसीईआरटी का पूरा खत्म हो गया, मतलब चैप्टर 2 एनसीईआरटी का एक एक सवाल हम लोगों ने बना लिया और कुछ अलग से भी बनाया है। तो अब कल का जो क्लास होगा हमारा, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पीवाईक्यू में आता है जिस टाइप का, और थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता जिस तरीके का अभी तक किए हो, ये सब बेसिक था। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो कल हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, परसों हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर, और अलग अलग जगह से एनसीईआरटी का बुक छोड़ करके हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इंटरनेट वगैरह से क्वेश्चन ढूंढ करके लाऊंगा। मैं आज भेज दूंगा पहले तुम लोगों को, ठीक है। तुम लोग उसे बनाना और फिर कल करवाएंगे बोर्ड पे, ठीक है। लड़की सुन ली ना, कोई दिक्कत परेशानी? और मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं भाई, वेब डेवलपमेंट का नया बैच स्टार्ट करूँगा, मैं खुद स्टार्ट करूँगा। जिसको वेब डेवलपमेंट सीखना है, मात्र 5,000 रुपया में कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड सिखाएंगे। उसके बाद तुम लोगों को काम देंगे, पार्ट टाइम जॉब करो साथ में मिल करके, ठीक है। मचाते हैं फिर, है ना। तो जिसको करना हो वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। जाओ, तुम्हारा छुट्टी हो गया, ठीक है। बैच स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, आज 29 तारीख हो गया, 1 अप्रैल के बाद से, ठीक है। 1 अप्रैल के बाद से करेंगे, मतलब अगला महीना से करेंगे स्टार्ट। चलो जाओ।